फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे साथ मेरे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। तो कल हम लोग ने बात करी थी इंट्रोडक्टरी सिलेबस के ऊपर और हमने आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस किया था कि हम आपका साथ आपके एग्जाम तक नहीं छोड़ेंगे। दैट मीन्स हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट प्रोवाइड करके देंगे। तो उसी वादे को पूरा करने के लिए हम फिर से आए हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपनी प्यारी सी क्लास 12 का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन। अब देखिए मेरा तरीका ना थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? बोर्ड में लिखा है सॉल्यूशन। तो कोई भी यूनिट स्टार्ट करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि उस यूनिट का मतलब क्या है। तो फर्स्टली लेट अस डिस्कस व्हाट इज सॉल्यूशन। तो ये कोई मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन नहीं है या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ये तो है केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक्चुअली सॉल्यूशन है एक होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे ही वर्ड आएगा सॉल्यूशन, आपके दिमाग में दो वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, दैट सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। जस्ट अ मिनट, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर है और होमोजीनियस है, तो फिर कोई नए दो वर्ड्स आ गए। तो पहले हम लोग देखते हैं होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनका कंपोजिशन सेम हो। द मिक्सचर्स व्हिच हैव द सेम कंपोजिशन कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जिनका कंपोजिशन सेम हो या जिनका फेज सेम हो, उन मिक्सचर को अपन लोग बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब एक वर्ड लिखा है मिक्सचर। मिक्सचर कोई एक चीज का तो होता नहीं है। मिक्सचर तो भाई मिक्सचर तो भाई दो या दो से ज्यादा चीजों का कॉम्बिनेशन है। जैसे आपने सुना होगा ना, हल्दीराम का मिक्सचर, बीकाजी का मिक्सचर, एबीसी का मिक्सचर। तो वेट, ये वो खाने वाला मिक्सचर नहीं है, ये हमारा साइंस वाला मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा चीजों का, और ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं इनका कंपोजिशन सेम होता है। गॉट इट। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि यदि मान लो हमें जितने भी मटेरियल की जरूरत पड़ती है अपने सॉल्यूशन बनाने के लिए, उन मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं कंपोजिशन। सपोज हमें बनाना है शुगर सॉल्यूशन, तो आपको शुगर लगेगी, वाटर लगेगा। सपोज आपको बनाना है सॉल्ट सॉल्यूशन, तो आपको सॉल्ट चाहिए और आपको वाटर चाहिए। तो जितने भी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए, उन मटेरियल्स को अपन लोग कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन विद कंपोनेंट। The materials which are required to make solution. Materials which are required to make solution called component of solution. अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट के पहले हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं। तो भाई आपके सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। देखो यदि किसी सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स है तो आप अपने सॉल्यूशन को बोलना बाइनरी सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच हैव टू कंपोनेंट कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। और यदि आपकी सॉल्यूशन के थ्री कंपोनेंट है तो आप अपने सॉल्यूशन को बोलोगे टर्नरी सॉल्यूशन। बाइनरी और टर्नरी, ओके। ये दोनों वर्ड डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के ऊपर। अब एक और बात बता देती हूँ कि ग्रेड 12th में या क्लास 12th में आपके कोर्स में ओनली बाइनरी सॉल्यूशन है, तो हमें अब सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पे फोकस करना है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब टू कंपोनेंट से मिलके बना हुआ सॉल्यूशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, कि हमारे बाइनरी सॉल्यूशन के वो जो टू कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं। तो आपको थोड़ा याद आ रहा होगा, एक मिनट अपने आप को रिवर्स मेमोरी में डालिए। ये पता है हमने पढ़ा हुआ था क्लास 9th में। तो हमारे बाइनरी सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट होते हैं उनका नेम है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वन इज सॉल्यूट एंड द अनदर वन इज सॉल्वेंट। ये टू कंपोनेंट्स हैं हमारे बाइनरी सॉल्यूशन के। अब आप सोच रहे होंगे सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। अभी ध्यान से सुन लेना, क्योंकि पूरे न्यूमेरिकल्स में हमें कभी नहीं दिया होगा कि ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है।
हर बार आपको ही पता करना होता है कि सॉल्यूट क्या, सॉल्वेंट क्या, और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज रखते हैं फॉर्मूलाज में, ठीक है। तो देखो, सॉल्यूट एक्चुअली वो होता है जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो। जो कम मात्रा में दिया होगा उसको आप सॉल्यूट बोलना, जो ज्यादा मात्रा में दिया होगा उसको आप सॉल्वेंट बोलना। जिसे घोला जाता है वो सॉल्यूट कहलाता है, और जिसमें घोला जाता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। दो अलग अलग वर्ड्स यूज कर रही हूँ, एक बार फिर से। जो कम क्वांटिटी में दिया हो, लेसर क्वांटिटी, जो एकदम कम मात्रा में दिया होगा उसे आप कह देना सॉल्यूट है, और जो लार्जर क्वांटिटी में दिया होगा उसे आप कह देना सॉल्वेंट है। लार्जर क्वांटिटी सॉल्वेंट, लेसर क्वांटिटी सॉल्यूट। जिसे आप डिसॉल्व करोगे वो सॉल्यूट होगा, और जिस मीडियम में आप डिसॉल्व करने जाओगे वो आपका सॉल्वेंट कहलाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ कि हमें शुगर सॉल्यूशन बनाना है, तो मैंने आपको कहा कि हम लोग ने ली है 1 टेबल स्पून शुगर, और इसके साथ अपन ने लिया है 50 ml वाटर। अब आप बोलोगे कि 1 टेबल स्पून शुगर और 50 ml वाटर, इन दोनों में सॉल्वेंट क्या है? तो देखो, 1 टेबल स्पून क्वांटिटी में कम है, 50 ml क्वांटिटी में ज्यादा है। अभी हमने कहा जो कम क्वांटिटी में हो वो सॉल्यूट है, तो अकॉर्डिंग टू दिस शुगर आपका सॉल्यूट हो गया, और ये वाटर जो है वो आपका सॉल्वेंट हो गया। वैसे भी आप हमेशा शक्कर को पानी में डिसॉल्व करते हो, कभी आप पानी को शक्कर में नहीं डालते हो, है ना। तो जैसे डिसॉल्व करोगे सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व करोगे वो सॉल्वेंट। आई होप आपको यहाँ तक का हमारा समझ में आया हो। तो ये है आज का हमारा सॉल्यूशन यूनिट का एक बेसिक टॉपिक। आज हमने जस्ट बेसिक इंट्रो देखा है कि सॉल्यूशन क्या है। अब हम अपनी कल की क्लास में देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आपको यदि हमारा आज का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज मेरे इस चैनल को यानी केमिस्ट्री विद प्राची को ढेर सारा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ शेयर करिए, और हमें सब्सक्राइब करिए। लेकिन वेट, जाने से पहले मेरे पास आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द होमवर्क। एक क्वेश्चन है, यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको बन जाएगा तो आप कमेंट में जरूर मुझे रिप्लाई करिएगा। तो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रही हूँ, 222.2 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल is present in 200 ml of water. This will be your homework. यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन से मैंने लिया हुआ है, तो यदि आप इस तक पहुंच जाए तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। अदरवाइज हम लोग कल की क्लास में इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आई होप आप सब ठीक हो। एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।